नगर निगम आयुक्त की ओर से एनजीटी में पेश हलफनामे में पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत की छवि बिगाड़ने का आरोप लगाया गया है। सुरेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेस वार्ता कर निगम अधिकारियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने का मानस बनाया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल जोन में पेश किए गए हलफनामे को लेकर याचिकाकर्ता भाजपा नेता और अजमेर नगर परिषद के पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत ने सीईओ व आयुक्त नगर निगम देशलदान चारण पर उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए शनिवार को पत्रकार वार्ता के दौरान मानहानि का केस दायर करने की बात कही। शेखावत ने बताया कि वर्ष 2021 में अजमेर की सुंदरता को बनाए रखने के लिए आना सागर के कैचमेंट एरिया में स्मार्ट सिटी के नाम पर किए गए कार्यों को लेकर उनकी ओर से एनजीटी में एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका के जवाब में सीईओ व आयुक्त नगर निगम देशलदान चारण की ओर से 1 अप्रैल को जवाब पेश किया गया, जिसमें भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत की सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा को धूमिल किया गया है। सुरेंद्र सिंह शेखावत ने स्मार्ट सिटी अधिकारियों से प्रस्तुत हलफनामे पर माफीनामे की भी मांग की है। स्पष्टीकरण और माफीनामा नहीं मिलने की स्थिति में मानहानि जैसी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत ने आरोप लगाया कि जवाब में मुझे याचिकाकर्ता ने बाई हुक एंड क्रुक यानी साम दाम दंड भेद और की नीति अपनाते हुए अधिकारियों को परेशान करने वाला व्यक्ति बताया है। शेखावत ने कहा कि यह टिप्पणी कहीं न कहीं सुनियोजित तरीके से प्रतिष्ठा को धूमिल किए जाने का प्रयास है। शेखावत ने यह भी आरोप लगाया कि जवाब में लिखा गया है कि जिस प्रकार एक मक्खी बिना काम के व्यस्त रहती है और इधर उधर उड़ती रहती है, वह कहीं पर भी बैठ सकती है। इसी प्रकार याचिकाकर्ता बिना काम के व्यस्त रहने वाला व्यक्ति है, उसके पास कोई काम नहीं है। इसे लेकर शेखावत काफी नाराज नजर आए और उन्होंने निगम में हावी हो रही अफसरशाही को अब कानूनी सबक सिखाने की ठान ली है। शेखावत ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने पार्टी को भी इस बात से अवगत करा दिया है। पार्टी अपने स्तर पर निर्णय लेकर जल्द कार्रवाई करेगी। इस बारे में जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित और निगम महापौर बिरला दाहड़ा ने फिलहाल अनभिज्ञता जाहिर की है कि हलफनामे की उन्हें जानकारी नहीं है। जानकारी लेकर वह भी अपनी ओर से उचित कार्रवाई करेंगे, ऐसा आश्वासन दिया गया है। सरकार से जो नगर निगम आयुक्त और स्मार्ट सिटी के सीईओ द्वारा एनजीटी में जो हलफनामा दिया गया, उस हलफनामे में मेरे पे जिस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के जिन आरोपों को मैं नहीं बताना चाहता हूँ, इस प्रकार के आरोप लगाए कि मैं एक गैर राजनीतिक गैर नागरिक हूँ, मैं अच्छा नागरिक नहीं हूँ, मैं पर्यावरण के बारे में नहीं जानता हूँ। एक मक्खी जिस प्रकार से किसी काम के इधर से उड़कर उधर बैठती है, उसी प्रकार से मेरे कोई काम नहीं है। और सूचना के अधिकार में मैंने कईयों को परेशान कर रखा है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि सूचना के अधिकार में केवल एक सूचना के अधिकार में मैंने आज तक अपने जीवन में लगाया, वो भी एनजीटी के चक्कर में। अन्ना सागर की ड्राइंग जरूर मैंने मांगी थी कि अन्ना सागर की ड्राइंग जो आप लोगों ने तैयार करी वो ड्राइंग दें। उसके अलावा मेरे जीवन काल में मैंने आज तक किसी प्रकार का भी कोई भी किसी से रिकॉर्ड तलब नहीं किया और ना ही किसी का अतिक्रमण तुड़वाया, ना ही किसी अधिकारी पे दबाव बनाया। इन्होंने ये भी एक आरोप लगाया कि ये बाय हुक एंड क्रुक लोगों से काम कराते हैं। आज तक की मेरी छवि जो थी, मैंने आज तक जिससे भी काम कराया, आप पत्रकार साथी भी मेरे साथ में हैं, मैं प्यार दे और प्यार लो की भावना से जीता हूँ। मैं प्यार देता हूँ, प्यार से ही काम कराता हूँ। और इन्होंने मेरे पे इतना गंभीर आरोप लगाया कि मैं डरा धमका कर भी काम कराता हूँ। इनसे मुझे बहुत पीड़ा पहुँची और निश्चित तौर पर अगर ये अपनी माफ़ी ये नहीं मानते हैं तो मैं मजबूरन मुझे निश्चित तौर पर मानहानि का दावा करना पड़ेगा और कोर्ट में मैं इनसे लड़ाई लड़ूंगा। और ज़मीनी लड़ाई, मेरे फैन फॉलोइंग जो है वो कल मेरे पास आए थे, उन लोगों ने बहुत सारी, मैंने उनको मना किया, लेकिन ज़मीनी लड़ाई के लिए मेरी सेना पूरी तैयार है। और भारतीय जनता पार्टी एक अपने आप में बहुत बड़ी पार्टी जिसका मैं एक कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर इनसे अलग से बात करेगी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते अध्यक्ष से भी बात करके मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया है और अब भारतीय जनता पार्टी भी अपने लेवल पर जिससे जो बात करेगी उच्च स्तरीय बात करेगी। मुख्यमंत्री से भी मिलना पड़ा तो मुख्यमंत्री से भी मिलना पड़ेगा और इनको सबक सिखाना पड़ा तो सबक सिखाने के लिए भी हम तैयार हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ। रचा गया है, इस षड्यंत्र के जड़ तक निश्चित तौर पर मैं भी जाऊंगा, आपको भी जाना चाहिए क्योंकि आप भी इसमें पार्टी बने। संगठन की प्रतिक्रिया है,
संगठन को मैंने सूचित कर दिया, संगठन ने स्वीकृति दे दी कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। उसके बाद संगठन अपने स्तर पर बात करेगा। जैसे कि आज सुबह ओम प्रकाश जी बड़ाना से मेरी फ़ोन पे वार्तालाप हुई, उन्हें कलेक्टर से बात करी तो कलेक्टर महोदय ने कहा मेरी प्रसंज्ञान में ये चीज़ नहीं है, मुझे नहीं पता कि इस प्रकार का हलफनामा दिया गया है। आपको क्यों टारगेट किया गया? क्योंकि मैंने दावा किया, दावा मैंने किया तो टारगेट मेरे को ही करेंगे। वो जो भी दावा करता है, ये स्मार्ट सिटी के जितने भी कांडे में उनको उजागर करता है, उसको वो किसी न किसी प्रकार से दबाने का कार्य करते हैं और जो कार्यकारिणी में उन पर पर्दे डालने का काम करते हैं और मैं उन पर्दों को उठाने का काम कर रहा हूं। इसलिए निश्चित तौर पर मैं ही उनको नजर आया, इसलिए इस प्रकार का हलफनामा मुझे दिया और जरूरत पड़ी तो निश्चित तौर पर मैं मानहानि का दावा भी करूंगा। और मैंने एनजीटी को भेज दिए लेटर, कल मैंने जो एप्लीकेशन होती भेज दी है, वहाँ से जो कॉपी है वहाँ से सर्टिफाइड कॉपी 4-5 दिन में कॉपी आ जाएगी। उसके बाद मैं निश्चित तौर पर अगर ये काबू नहीं आते हैं तो मैं मानहानि का दावा जरूर करूंगा और इन्हें बताऊंगा कि कोर्ट में किस प्रकार से गलत हलफनामे के देने की सजा क्या होती है।